चालू करना होगा। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई चालू करना होगा। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई चालू करना होगा। शिक्षा देने वाली सरकार अपने को कह रही है, इतना बड़ा भवन बन करके जो देखने में लगता है, देखने ही से लगता है लोगों के मन में जिस समय में बना होगा उसी समय से लोगों के मन में एक नई जिज्ञासा जगी होगी कि हमारा बच्चा अब अच्छे विद्यालय में पढ़ेंगे। और यह भवन वैसे ही टुकुर टुकुर ताक रहा है जैसे बिहार सरकार ताक रही है, और यहाँ का जनप्रतिनिधि को भी कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत ही हम लोग भी इस मामले में है कहीं ना कहीं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि थोड़ा लेट करके देख रहे हैं, क्योंकि मॉडल विद्यालय बनाने की बात थी। मैं भी बुनियादी विद्यालय में पढ़ा। बुनियादी विद्यालय की जो हालात हो गई है उसमें जो अभी रईमा गाँव की हालात, रईमा और अगल बगल में, तो अभी यहाँ के लोगों ने जो प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय के लिए किया है उसका मैंने कागज भी पढ़ा है, कागज पेपर में भी आया है, जिस पेपर को मैंने अभी बड़ा उल्टा करके देखा है। इसलिए हम बोले थे प्रमुख जी को कि इसको थोड़ा देखने दिए, क्योंकि हमको नवीन जी आज से 1 महीना कबल कहे थे इसके संदर्भ में। जब जिस समय में ये भेजे थे तो हमको मोबाइल पर भेजे, तो मोबाइल पर देखने के बाद में जैसे हमको लगा कि एक नई चीज ये देख रहे, मैंने पूरा पेपर से उसी से भरा हुआ, जो शिक्षा पदाधिकारी को लिखता है तो फिर आपको डीएम साहब लिखते हैं, ये सारे के सारे पेपर है। कोई पेपर पर दस्तखत ग्रामीण का दस्तखत है, किसी और का, किसी पॉलिटिकल आदि का दस्तखत नहीं है। तो इस तरह का प्रावधान बना करके और जिस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिए हुए है, तो ठीक ही कहे कि बिना आंदोलन का, बिना विभेद न केस, बस आप हमारी सरकार हमारी प्राथमिकता नहीं देगी शिक्षा में। इतना बड़ा भवन जहाँ पर इतने जमीन भी उपलब्ध है, बुनियादी विद्यालय जो गांधी जी ने सपना देखा था, वो गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए जो शिक्षकगण लगे हुए हैं, और उस जगह पर आया जहाँ पर चरहा, यहाँ पर दलित समाज के लोग बसे हुए हैं। और ये बगल का गांव जो भी है, बगल में गिरजा स्थान है जहाँ जनक नंदिनी सीता जी आई थी, राम जी आए थे। राम जी को मानने वाले को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इसी धरती पर फुलहन में आए थे राम, और राम यहीं से चमक करके गए तो अयोध्या में जाकर के मंदिर बनाए। और उनको यह उनके नगरी में, जहाँ सीता मैया की नगरी है, उस नगरी में ये एक विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते, उस जगह पर एक बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसीलिए इसके लिए हम लोगों को, हम सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से आंदोलन मैंने आग्रह करेंगे, उनसे पुरजोर निवेदन करेंगे कि अपने हक और हकूक के जब तक लड़ेंगे नहीं, आप आंदोलन में जो अभी निर्धारित किया गया है कि अम्बेडकर जी के प्रतिमा के नजदीक में हम लोग जमा होंगे, वहां पर परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव भी है 8 दिन 10 दिन के बाद में आचार संहिता भी लगेगा। इसीलिए एक बात भी है, लेकिन यह भी बात है कि यह विद्यालय जब तक बंद करके जिन बातों के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हमको करे, झंझारपुर में भी बनावे अपना, हमारा रीमा में बनावे जो नेपाल के बॉर्डर पर है, यानी सड़क है, चारों तरफ की व्यवस्था है। ये भवन जिस मकसद से आप बनाए हैं, सरकार जिस सरकार ने बनाई है, उस मकसद को पूरा करो, और नहीं पूरा करोगे तो हम पूरा करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। यही महादलित, दलित, अति पिछड़ा समाज के इलाका है। यह गांव है, यह पंचायत है, और इस पंचायत में यहाँ प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव आया था। यहाँ से एनओसी भी गया। यहाँ 5.5 बीघा जमीन है, उपलब्ध है, जिसमें मॉडल स्कूल का प्रारूप बन के तैयार है। यहाँ 30 कोठरी, मकान का 30 कोठरी बना हुआ है। सभी सुविधा भौतिक साधन उपलब्ध है, खेल का मैदान उपलब्ध है, और सुदूर ग्रामीण इलाके में है। केंद्र सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल इलाके में गरीबों के बच्चों को भी अवसर मिले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का। ये अवसर यहाँ उपलब्ध हो, इसके लिए प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव गया भी, सहमति भी हुई, एनओसी भी गया, लेकिन यहाँ के विधायक के नकारपन के कारण, यहाँ के सरकार के मंत्रियों और सरकार के बड़े नेताओं के कारण, चूँकि ग्रामीणों का यहाँ ये अनपढ़ इलाका है, यहाँ कमज़ोर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, इनकी बात कौन सुनने वाला है। इसीलिए यथाज्ञात कि यह विद्यालय मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, या जा रहा है, या झंझारपुर जा रहा है, बड़े नेताओं और मंत्री की पैरवी पर।
हम ये कहना चाहते हैं कि शहरों में तो शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल भी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ने के कोई साधन नहीं है। गरीब लोग शहरों में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ के अभिभावकों के बच्चों के आगे की शिक्षा और उनके आगे का परसा हुआ थाली इन नेताओं के द्वारा छीना जा रहा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसका विरोध करते हैं और केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन मंत्री से, बिहार सरकार के मानव संसाधन मंत्री से, यहाँ के जिला पदाधिकारी से, यहाँ के अन्य शिक्षा डीओ, अन्य शिक्षा पदाधिकारियों से हम अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जनभावना को आप समझिए और यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन करोड़ों का बनकर तैयार है, इसका उपयोग कीजिए, यहाँ के बच्चों को पढ़ने का ये अवसर दीजिए। अगर यह अवसर नहीं देते हैं तो यहाँ के लोग जनतांत्रिक तरीके से, यह केवल रईमा और मुखिया पट्टी का सवाल नहीं है, ये हमारे पूरे मधवापुर प्रखंड का सवाल है, हरलाखी प्रखंड का सवाल है, बेनीपट्टी प्रखंड का सवाल है। हमारे यहाँ कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय अगर खुलता है तो हमारे इस विधानसभा या अगल बगल के लोगों को बहुत बड़ा लाभ होगा। जो गरीब लोग हैं उनको खास करके पढ़ाने में सुविधा होगी, इसीलिए यह केंद्रीय विद्यालय यहाँ आए, ये हम आग्रह करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जनतांत्रिक तरीके से यहाँ के लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं और समय आ रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाई जिसने छीना है उसको गद्दी हम छीन लेंगे, हमारी जनता यहाँ छीन लेगी। ये संकल्प हम लोग दोहराते हैं। यहाँ हमारे सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी दल के लोग उपस्थित हैं, उनकी गद्दी छीन लेंगे, फिर कभी गद्दी पर नहीं जाने देंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई अगर छीनते हैं तब। दूसरी बात कि अगला यहाँ के समिति के लोग, यहाँ ग्रामीण समिति और ये शिक्षा आंदोलन के जो साथी हैं उन तमाम साथी डेट निर्धारित करेंगे। हम लोग प्रशासन को सूचना देकर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति साहर घाट में प्रतीकात्मक तौर से हम लोग एक रोज सामूहिक धरना देंगे इलाके के लोगों के साथ। तब भी हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो हम मधवापुर ब्लॉक में गांधी मूर्ति के पास हम जनतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक धरना देंगे। अब तब भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम कलेक्टर के यहाँ धरना देंगे, तब भी हमारी बात नहीं सरकार सुनती है तो अभी वक्त आ रहा है, 1 महीने के बाद बटन दबाने का सवाल है। तो जो हमारे बच्चों का भविष्य छीना है उसकी गद्दी हम छीन लेंगे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ आप तमाम पत्रकार भाइयों को, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं कि आप भी इसी इलाके से, इसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी इस सवाल को प्रमुखता से उठाएं। ये हमारा अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है। हमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में पढ़ने का हमारे बच्चों का हक है। और इतना बड़ा संसाधन सरकार का लगा और वो जाया हो रहा है। अंत में मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, यहाँ बुनियादी विद्यालय है जो जहाँ केवल 8वीं तक ही पढ़ाई होती है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे जिले में हमने कहीं ऐसा बुनियादी विद्यालय बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित, पूरे शांत वातावरण में, प्रकृति वातावरण में, प्रकृति के बीच में यहाँ के शिक्षक जो पढ़ाते हैं साफ सुथरा और जितना भी गांधी जी का जो बताया हुआ रास्ता है उस आधार पर यहाँ शिक्षा दी जाती है। हम प्रशंसा करते हैं इस विद्यालय के और विभिन्न पदाधिकारियों से हम आग्रह करते हैं कि आप यहाँ आएं, यहाँ के शिक्षण व्यवस्था को देखें, यहाँ के विद्यालय परिसर की साफ सफाई को देखें, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई को देखें। और तब भी यहाँ +2 की पढ़ाई आज तक नहीं हुई। यहाँ के बच्चे, यहाँ की हमारी छात्राएं, लड़की, हमारा बेटा और बेटी 4 किलोमीटर पढ़ने के लिए जा रहा है। हम यह भी चाहते हैं
कि हमारा यह विद्यालय +2 में परिणति हो, केंद्रीय विद्यालय यहाँ चले, ये हमारी मांग है। हम यहाँ जनता की ओर से, सभी वर्ग और सभी दल की ओर से हम आग्रह करना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि मानव संसाधन विभाग दिल्ली और मानव संसाधन विभाग पटना इसको नोटिस लेगा, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और यहाँ सरकार के द्वारा ही स्वीकृतनामा के तौर पे यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाने की प्रस्ताव आया था। ये प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष का, कोई आम आदमी का नहीं था, सरकार द्वारा प्रस्तावित था। आज वो प्रस्ताव राजनीतिकरण के कारण यहाँ से उठ के दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे लोग से पूछना चाहते हैं, क्या यह रईमा जो नेपाल से सटे हैं तमाम सुविधा है, यहाँ एक भवन अच्छा है, पर्याप्त जमीन है, क्या यह रहीमा बिहार में नहीं है? क्या यह रहीमा हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है? यहाँ के विधायक से हम सवाल पूछना चाहते हैं। जब हम विधायक से जाकर पूछे तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़े बड़े लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, जो आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। अब बताइए, जब बिहार विधानसभा के, हरलाखी विधानसभा के एक विधायक का इस तरह का स्टेटमेंट है तो जनता कहाँ जाएंगे? हम लोग इनको चुन के जनप्रतिनिधि बना के विधानसभा में भेजते हैं और उनका इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो बहुत ही दुखद है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिकरण नहीं हो। जो स्वीकृतनामा हम लोग के लिए यहाँ केंद्रीय विद्यालय के तौर पे आया था वहाँ बने, नहीं बनेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे और जहाँ तक हम लोग की शक्ति होगी सरकार की नींव हिला देंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कैलाश यादव हुआ, मैं इस गाँव का ग्रामवासी और रीमा से हूँ। रीमा गांव में मॉडल विद्यालय सिरहा टोल पर पहुँच हमरा सबके उम्मीद छल जे विद्यालय चालू होती। 3 साल से हम सब कॉलेजे के नाम से विद्यालय के जोने छलिए, जब विद्यालय बनते तैयार होते चालू होते, लेकिन बनला के बाद अभी तक चालू नहीं भेले। जाहिके लेल हम सब पत्राचार कई बेर DM साहब के दिलिए लेटर पैड के माध्यम से, लेकिन कोई के बावजूद चालू नहीं भेले। हमरा गांव में उच्च शिक्षा के जरूरत छले, उ की केलखिन तो एक बेर लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग कह लेलकै जे राजकीय बुनियादी विद्यालय जो गांव में चले छे, जहिया अहाँ के 8-10 हज़ार के पॉपुलेशन में एक विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई विद्यालय के कन्वर्ट मॉडल विद्यालय में करे के प्रयास केलकै, जेकर हम सब विरोध केलिए तो वो विद्यालय वही ठाम चलत रह गए। लेकिन आज तक एहि विद्यालय के न कोड मिलले न चालू भेले। तो 3 मंजिल के विद्यालय करोड़ों रुपया के लागत से सरकार बनवा का आगरा चालू अगर नहीं करते ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करै छी सरकार से जे विद्यालय के जल्दी से जल्दी उच्च शिक्षा दें और केंद्रीय विद्यालय के जो प्रस्ताव आयल छले ओहि में राजनीतिकरण नहीं होय, एहिमे सब दल के बच्चा पढ़ते। ई नहीं है जे कोनो राजनीति विशेष दल के सरकार में है ओकरे बच्चा में पढ़ते आ दूसरों के बच्चा नहीं पढ़ते, सब राजनीति दल के बच्चा पढ़ते। और बॉर्डर साइड के इलाका है, यहाँ तक कि SSB कैंप के जो जवान रहे कुछ डेरा लगा ओकर बच्चा भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते। हम सब मांग करे छे जे केंद्रीय विद्यालय के ठाम पुनः चालू कयल जाए, कोनो कारणवश रुकल है, जबकि हमरा सबके अनुमानित रहे कि 1 हफ्ता में 15 दिन में चालू हो वाला है। उसके बावजूद सारा रिपोर्ट ये से गेला के बाद, NOC गेला के बाद जमीन 5.5 एकड़ यहाँ है, 3 मंजिल के बिल्डिंग, खेल मैदान, अत्यक सुविधा एरिया में कहीं नहीं होती जते सुविधा है, के बावजूद ये चालू नहीं है। हम सब सरकार से मांग करे छियन जते जल्दी हो चालू कऽ दे के व्यवस्था हो। नाम बता दीजिए। हमर नाम भगल राम प्रसाद शाह, मुखिया प्रतिनिधि मुखिया पट्टी।